हेलो एवरीवन। तो बीएलओ साहब ने आपको इस तरीके का एसआईआर फॉर्म तो दे ही दिया होगा। इस फॉर्म को भरने में काफ़ी लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि इसमें अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। अब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि काफ़ी लोग इसमें बहुत मिस्टेक्स कर रहे हैं कि कैसे भरनी है। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। ये सब दिक्कतें जो ज़्यादा हो रही हैं वो विलेजेस में ज़्यादा हो रही हैं। जो लोग थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो वो लोग अपने पेपर्स उठा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं कि मेरा फॉर्म भरो, मेरा फॉर्म बताओ कैसे भरा जाएगा। तो मैं आपको बहुत सिंपल स्टेप्स में इन फॉर्म को भरना सिखाऊंगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए होने जा रही है क्योंकि इसमें मैं कुछ अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग तरीके से फॉर्म भरना सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे पहला, अगर आपके जैसे फादर हैं, आपके मदर हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, इन सब के नाम वोटर लिस्ट में होंगे। जो 2003 की वोटर लिस्ट है वो आपको उनकी टीम ने दे ही दी होगी, ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस भी माध्यम से दे दी है वो आपको मिल गई होगी। अगर नहीं मिली है तो मैं आपको लिंक दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। सबसे पहले जिनका नाम उस एसआईआर लिस्ट में है तो उनको किस तरीके से भरना है। दूसरा, जैसे कि मेरा एसआईआर की लिस्ट में नाम नहीं है तो मुझे किस प्रकार भरना है वो। तीसरा, जैसे मेरी भाभी है, वो विवाह उनका बाद में हुआ है, यहीं आके उनका वोटर कार्ड बना है तो उनको किस प्रकार भरना है। इस तरीके इन तीनों में डिटेल्स कुछ अलग अलग जाएंगी। आप इस वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सुनिए, देखिए, और मैं किस तरीके से भर रहा हूँ उस तरीके से ही आप भरें, आपकी कोई भी मिस्टेक्स नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन करते हैं शुरू इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर तो आपको लगाना है अपना फ़ोटो, वर्तमान का जो भी फ़ोटो है आपका अभी प्रेजेंट का, उस फ़ोटो को लगाइए यहाँ पर। ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है जन्म तिथि, तो अपनी जन्म तिथि जो भी प्रेजेंट की है आपकी अभी उसको यहाँ डालिए। आधार संख्या, अपने आधार कार्ड का नंबर जो है उसको यहाँ डालिए। ठीक है। मोबाइल नंबर अपना यहाँ डालिए। ठीक है। पिता व अभिभावक का नाम, यहाँ अपने पिताजी का नाम डालिए। ठीक है। अभिभावक का एपिक नंबर, मतलब आपके पिताजी का जो वोटर आईडी नंबर है वो एपिक नंबर बोलते हैं उसको, वो एपिक नंबर यहाँ पर मेंशन कीजिए जो आपका पिताजी का एपिक नंबर है। ठीक है। माताजी का नाम यहाँ पर डालिए। फिर है माताजी का एपिक नंबर, यहाँ पर माताजी के जो वोटर कार्ड है उसमें एपिक नंबर जो होता है उस एपिक नंबर को यहाँ डालिए। अगर है तो डालिए और नहीं है तो ऐसे डैश करके छोड़ दीजिए। ठीक है। पति या पत्नी का नाम, अगर आप मैरिड हैं, इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो ही उनका यहाँ नाम डालिए। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप ऐसे डैश करके इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है। अगर पत्नी है तो अगर वोटर कार्ड बना हुआ है तो उनका वोटर कार्ड नंबर भी होगा तो यहाँ मेंशन करना है, अगर नहीं है तो उसको भी डैश करके छोड़ दीजिए। ठीक है। अब मेन मुद्दा जो आता है वो यहाँ आता है, ये 2 कॉलम्स में। ये 2 कॉलम्स क्या हैं, इनको कैसे भरना है, और सबसे ज़्यादा लोग इसी में ही कन्फ्यूज़न है। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला फॉर्म हमको तब भरना है जब आपको 2002 की सूची में नाम है, और ये वाला फॉर्म हमको तब भरना है जब आपकी 2002 की सूची में नाम नहीं है, मतलब कि आपके पिताजी वोटर रहे हैं लेकिन आप नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मान के चलिए आपकी उम्र कम समय, आपकी वोटर कार्ड आईडी नहीं थी और आप वोट नहीं डालते थे, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर अपना पिताजी का नाम डालना है। ठीक है। अब आपका काम यही है कि आपको पिताजी का नाम डालना है। अब आपका कुछ नहीं है, इस साइड का आपको नहीं भरना है। अगर आपका 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको ये वाला नहीं भरना, आपको ये वाला कॉलम भरना है। अब यहाँ पर सबसे पहले नाम, अपने पिताजी का नाम डालिए। ठीक है। पिताजी का एपिक नंबर डालिए, वही नाम और वही एपिक नंबर डालना है जो 2002 के वोटर कार्ड आईडी में है। ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने अपडेट करा लिया है तो हम उस नंबर को यहाँ डाल दें, नहीं, पुराना 2002 में जो था वो यहाँ पर डालिए। ठीक है। नाम डाल दीजिए, एपिक नंबर डाल दीजिए, रिश्तेदार का नाम मतलब कि उनके पिताजी का नाम, पिताजी के पिताजी मतलब दादाजी का नाम यहाँ डालिए। ठीक है। उनसे क्या रिश्ता है दादाजी से, पिताजी का मतलब उनके पिता हैं दादाजी। ठीक है। तो पिता का रिश्ता है, यहाँ पिता डालिए। उसके बाद आपकी 2002 के अनुसार जो लिस्ट में लिखा है वो कौन सा ज़िला है, उस ज़िले को अपन यहाँ लिखेंगे। ठीक है। आपका जो भी ज़िला हो, आप ग्वालियर के हैं, कहीं के भी हैं, तो आप यहाँ लिखिए। ठीक है। राज्य का नाम, आपके राज्य का नाम भी आ जाएगा। ठीक है। 2002 के अनुसार ही लिखना है आपको यहाँ पर। अभी अपन अगर कुछ करेक्शन करा लिए हैं तो करेक्शन का हिसाब यहाँ नहीं लिखना है, अपन को 2002 के अनुसार लिखना है, 2002 में क्या था उस समय। अब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, आपको क्या है, एक जब ये टीम आई होगी आपके पास ये फॉर्म वगैरह देने, जो घर घर जाके फॉर्म दे रहे हैं, तो इन लोगों ने आपको एक लिस्ट दी होगी। जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ एक लिस्ट। जैसे ये लोग आ रहे हैं सर्वे के लिए तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इस टाइप की एक लिस्ट दे रहे हैं, है ना। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
हाँ देखो आपको दिख रहा होगा, ये एक लिस्ट दे रहे हैं आपको, ठीक है। इस लिस्ट में आपको अपना नाम ढूंढना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें क्या है, ये देखिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ये मैंने पूछा ना क्या है। अब आपको नहीं पता है इसका कि क्या है, तो इसमें क्या है, इसमें ये जो लिस्ट है ना इसके अंदर आपको इसका मिल जाएगा। अब ये देखिए आप टॉप पर आप देख पा रहे हो, यहीं पे देख पा रहे हो विधानसभा क्रमांक व नाम। हमारे यहाँ का जो है वो है 18 मुरार। तो यहाँ पर वो सिर्फ अभी क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, अभी मुझे नाम पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पे जैसे मेरे हिसाब से मेरी लिस्ट के अनुसार मेरे यहाँ मुरार है, तो मैं यहाँ पर मुरार डालूंगा, ठीक है, समझ गया। और उसमें लिखा था क्या, अब मेरे से नीचे देखिए, ये तो अपना फिल हो गया, ये वाला पैराग्राफ पूरा फिल हो गया। अब ये नीचे का ये 3 और हमको भरने हैं यहाँ के। इसमें देखिए क्या लिखा है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, वही संख्या, सेम संख्या जैसे कि यहाँ पे ये देखिए ये 18 है, संख्या क्या है 18 है मुरार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा अपनी जगह, इसकी जगह 18, ठीक है, इसमें ब्रैकेट में 18 डाल दूंगा। भाग संख्या क्या है, तो आपकी ऐसी लिस्ट सेम इस तरीके से आप स्लाइड करेंगे इधर को, तो यहाँ पे एक भाग संख्या ऊपर ही दिख जाएगी, हर पेज के ऊपर टॉप पे लिखी होगी। भाग संख्या जैसे 95 है तो मैं यहाँ 95 डाल दूंगा, ठीक है। क्रम संख्या क्या है, मतलब आपके पिताजी का नाम जो 2002 की सूची की लिस्ट है, इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर किस क्रमांक पर है, मतलब ये वाले क्रमांक, ये वाले जो ये चल रहे हैं, ये 56, 57, 58, 59, 60, ये जो चल रहे हैं, आपको किस नंबर पे आपके पिताजी का नाम आ रहा है, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपके पिताजी का नाम, या किसी के भी पिताजी का नाम, किसी के पिताजी का नाम आ जाएगा राजीव नाम है, जो कि 60 में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, राजीव का नाम जो 60 में मिल रहा है उसको हम यहाँ 60 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, क्रम संख्या में, समझिए। ये तो हो गया कि 2002 की सूची में आपका नाम नहीं है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका 2002 की सूची में नाम है तो आप क्या करेंगे, फिर आपको ये वाला भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप भरेंगे सिर्फ ये वाला, ठीक है। अब इस वाले में भरने के लिए क्या है, यदि आपका 2002 की सूची में नाम है तो यहाँ पे अपना नाम, मतलब अपना वोटर का नाम, ये जिसका भी आया हुआ, ये जो आया हुआ है जैसे एपिक नंबर, ये जिसका है उसका भरना है। जो वोटर था उसमें लिस्ट में जिसका नाम है उसका नाम यहाँ लिखिए, उसका एपिक नंबर लिखिए, वोटर कार्ड नंबर यहाँ लिखिए, उसके बाद रिश्तेदार मतलब पिताजी का नाम यहाँ लिखिए, ठीक है, सिंपल सा है। भरना सब 2002 के अनुसार ही है। आपका चेंजेस वाला अगर आपने नाम में कुछ करेक्शन कराया है तो वो चीज नहीं बननी है, आपका पुराना जो था नाम उसको आपको यहाँ फिल करना है, ठीक है। पिताजी का नाम के बाद यहाँ रिश्ता क्या है आपका पिताजी के साथ, जैसे पिता है वो आपके, तो यहाँ पे रिश्ता पिता का आएगा। जिला क्या है आपके 2002 के वोटर आईडी के अनुसार, आप जिला लिखें, राज्य का नाम लिखें, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, वही सेम चीज अभी मैंने आपको जो लिस्ट में दिखाई ऊपर आपको मिल जाएगी। जैसे कि मेरी मुराद थी तो मैंने अपनी मुराद लिख दी, ठीक है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या है, जैसे कि मैंने 18 था जो मैंने अभी आपको दिखाया। भाग्य संख्या मैं वो भी ऊपर ही थी जो कि 95 थी। और क्रम संख्या ये आपका नाम है, अब तो आपका आएगा ना इसमें आपका आएगा क्योंकि आपका 2002 की लिस्ट में नाम है, तो अब आपका यहाँ क्रमांक आ जाएगा। जैसे मान के चलिए आपका नाम 100 पे आ गया तो आप यहाँ लिखेंगे 100, ठीक है, समझ गए। और आपने यहाँ पे साइन कर दीजिए, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब बचता है एक और डाउट, वो बड़ा डाउट है। जैसे मान के चलिए कोई मैरिड वुमन है और वो वोटर कार्ड यहाँ कर बना है, ठीक है, वहां नहीं था, शादी से पहले उनका वोटर कार्ड नहीं था, और शादी होने के बाद कहीं भी जहाँ पर भी वो शादी होकर उनकी गई है वहां पर अपने ससुराल में जाकर उनका वोटर कार्ड बना है, तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले ये वाली सेम चीज, ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सेम भरेंगे, ठीक है। क्या, जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, हाँ इसमें भी पिताजी का नाम जो भी है आपके उसमें आधार कार्ड में, तो पिताजी का नाम लिखिए। वैसे तो पिता का जगह आपने क्या कर लिया होगा, पति का कर लिया होगा, ठीक है। आप अपने पति का लिख लीजिए, पिता का लिखिए, ठीक है, दोनों में से कोई भी चलेगा, ओके। फिर उनका एपिक नंबर, अगर उनका एपिक नंबर है तो वो लिख लीजिए यहाँ पे। माता का नाम डालिए, अपनी माता का नंबर, एपिक नंबर डालिए, ठीक है। ये सब क्या डालना है आपको, अपने ससुराल पक्ष वालों को डालना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मायके का डालना है। अब जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए आपका, यहाँ पे पति या पत्नी का नाम, अगर आप पत्नी है तो यहाँ पे पति का नाम लिख दीजिए, ठीक है। अगर उनका वोटर कार्ड है तो उनका वोटर कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज कर दीजिए। अब बात करें इसमें, हाँ आप पहले वोटर नहीं थे, ठीक है, मानते हैं आपकी शादी नहीं हुई थी, तो आपको यहाँ पे डालना है अपने पिताजी की डिटेल जो कि मायके से है, मायके,
मायके पक्ष से हैं उनका लिखना है, अपने ससुराल पक्ष का नहीं देना है। आप अपने ससुर जी का नाम नहीं डालना है यहाँ पे पिता के नाम पे, ठीक है। आपको अपने मायके पक्ष से डालना है, नाम डालना है अपने पिताजी का, एपिक नंबर मतलब उनके वोटर कार्ड का नंबर यहाँ डालना है, अपने पिताजी का ही 2002 की सूची के अनुसार, और फिर उनके पिताजी के पिताजी का नाम मतलब कि आपके जो दादाजी हैं मायके पक्ष के, उनका यहाँ नाम डालना है, ठीक है। रिश्ता क्या है आपका, पिता ही लिखना है आपको, ठीक है, आप पिता, ठीक है। जिला क्या है आपका 2002 के अनुसार लिस्ट में जो भी लिखा था वो लिखना है। सब कुछ सेम है बिल्कुल, पर बस इतना ही है कि यहाँ पे आप सब कुछ कहाँ का लिखेंगे, पुराना वाला, कि आप कहां से हैं, आप मायके से हैं, आप मायके पक्ष यहाँ पे लिखेंगे, और ये वाला जो है ये आपके लिए कट जाएगा, ये आपके लिए नहीं है फिर, ठीक है। बाकी सब ये बिल्कुल 2002 के अनुसार जो भी उस लिस्ट के अंदर है वो सब आपको यहाँ लिख देना है आपको, और यहाँ पर अपने साइन कर देंगे, बस ये आपके लिए हो गया।